हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मॉमी टाइम विद अंकिता। जब बच्चा 6 महीने का हो जाता है तो सबसे पहले जब हम बच्चे को सॉलिड इंट्रोड्यूस करते हैं, बहुत से पेरेंट्स के मन में आता है कि क्या हमें बच्चे को सेरेलैक देना चाहिए। और मेरा आज का टॉपिक यही है कि क्या बच्चे को सेरेलैक देना ज़रूरी है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर मेरा वीडियो यूजफुल लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कॉमेंट करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं मेरा वीडियो। जब बच्चा 6 महीने का हो जाता है, हम बहुत सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस करना शुरू करते हैं और उसी बीच में जो है हमारे मन में आता है कि क्या हमें सेरेलैक देना चाहिए। बहुत से लोगों को लगता है कि सेरेलैक देना ज़रूरी है। बहुत से लोगों को लगता है कि सेरेलैक देने से ही मेरा बच्चा मोटा होगा। बहुत से लोग ऐसे कहते भी हैं आपके आसपास में कि अरे आपका बच्चा बहुत कमज़ोर है, आपने सेरेलैक नहीं दिया, आपको सेरेलैक देना चाहिए तभी आपका बच्चा मोटा होगा। इस तरह की बातें आपको ज़रूर सुनने को मिली होंगी, मुझे भी काफ़ी मिली थी, बिलीव मी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, सेरेलैक देने से जो है बच्चा मोटा बिल्कुल भी नहीं होता है। मैंने अपनी दोनों बेटियों को बिल्कुल भी सेरेलैक नहीं दिया है, घर का होममेड, घर का बना हुआ खाना दिया है और वो हमेशा से हेल्दी हैं और उनको कोई भी स्टमक रिलेटेड या फिर पेट से रिलेटेड इश्यूज कभी भी नहीं हुए। तो बिलीव में ऐसा कुछ भी नहीं है कि सेरेलैक देना ज़रूरी होता है या सेरेलैक के बिना बच्चा जो है हेल्दी नहीं रह सकता है। तो मैं बात करूं अपनी और अपने एक्सपीरियंस की, तो मेरी जो है फर्स्ट और लास्ट प्रायोरिटी जो दोनों है होममेड फूड यानी कि होममेड सेरेलैक ही रहा है। मैंने पैकेज फूड्स कभी भी प्रेफर नहीं किया और मेरी प्रायोरिटी में कभी भी सेरेलैक था ही नहीं। अगर आप देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं ये आपका पर्सनल डिसीजन होगा, लेकिन आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि अगर आप बच्चे को सेरेलैक दे रही हैं तो उसके क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान हैं। तो अगर आप जान लेंगे क्या उसके फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है, तो फिर आपको ये डिसीजन लेने में आसानी होगी कि आपको अगर सेरेलैक देना है तो कब देना है और कितनी क्वांटिटी में देना है। तो आइए चलिए पहले देखते हैं कि सेरेलैक देने के फायदे क्या क्या हैं। तो सबसे पहला रीज़न है, बहुत ही आसान है इसको बनाना। आपने बस सेरेलैक का पाउडर लिया, पानी को बॉईल किया, हल्का ठंडा होने के बाद उस पाउडर को जो है पानी में मिक्स किया और बच्चे को खिला दिया। तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी और इसी वजह से है जो ज़्यादा पेरेंट्स हैं सेरेलैक को देना पसंद करते हैं। दूसरा पॉइंट है, बहुत ही आसानी से मिल जाता है। आप कहीं भी मार्केट जा रहे हैं, किसी भी दुकान में अगर आपको सेरेलैक चाहिए तो आपको तुरंत मिल जाता है, तो आपको इसे ढूंढने में भी ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। तीसरा है, सेरेलैक में बहुत सारे विटामिन्स, मिनरल्स और आयरन डाला जाता है ताकि बच्चे में इन चीज़ों की अगर कोई कमी है तो इस सेरेलैक से उस कमी को पूरा किया जा सकता है। चौथा फायदा ये है कि इसमें बहुत सारे वेरिएशंस हैं। आप अपने बच्चे के टेस्ट के हिसाब से, बच्चे को जो पसंद है उस हिसाब से आप उसका फ्लेवर या फिर टेस्ट के हिसाब से आप बच्चे को खरीद के दे सकती हैं। फिफ्थ है, ट्रैवल फ्रेंडली। देखिए, आप कहीं बाहर जा रही हैं, आप खाना लेके जाना बच्चे के लिए भूल गई और ये भी नहीं चाहती कि बच्चा बाहर का खाना खाए और उससे उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम हो, तो उस केस में जो है ये सेरेलैक एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो जाता है। अब हमने फायदे तो देख लिए, अब ये भी देख लें कि क्या क्या नुकसान है सेरेलैक देने के। तो सबसे पहला डिसएडवांटेज या फिर कह लीजिए सबसे बड़ा नुकसान ये है कि एक पैकेज प्रोडक्ट है। अब पैकेज प्रोडक्ट है तो डेफिनेटली इसमें केमिकल्स और प्रिजर्वेटिव्स डाले गए होंगे ताकि सेरेलैक को लंबे वक्त तक स्टोर किया जा सके, इसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाया जा सके। वही घर के खाने में हम इस तरह से कोई भी केमिकल्स और प्रिजर्वेटिव्स नहीं डालते हैं, तो ये बच्चे की हेल्थ के लिए उतना ही अच्छा होता है। दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि फ्रूट का कॉन्सेंट्रेट इसमें डाला जाता है। फ्रूट का कॉन्सेंट्रेट यानी कि फ्रूट्स को कॉन्सेंट्रेट कर देते हैं, यानी कि उसे डिहाइड्रेट करके उसमें जो भी पानी होता है उसे निकाल लिया जाता है, क्योंकि अगर पानी रहेगा तो सेरेलैक जल्दी खराब हो जाएगा। तो इसलिए फ्रूट्स में जो भी पानी होता है उसे निकाल दिया जाता है। तो उसी पानी के साथ साथ कई सारे इंपॉर्टेंट जो या फिर कह लीजिए कि ज़रूरी विटामिन और मिनरल्स होते हैं वो भी लूज हो जाते हैं। तो अगर इसी जगह अगर हम फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स बच्चे को देंगे तो वो ज़्यादा हेल्पफुल होगा एज कंपेरेटिवली सेरेलैक के, जिसमें कि जो फ्रूट का कॉन्सेंट्रेट होता है। तीसरा डिसएडवांटेज ये है कि इसमें ग्लूटेन और लैक्टोज होता है, जो कई बच्चे को हो सकता है कि इससे एलर्जी हो। तो इसलिए ये भी हो सकता है कि आप बच्चे को दे रहे हैं और आपको पता ही नहीं चल रहा है कि वो लैक्टोज और जो ग्लूटेन उसमें है वो बच्चे को एलर्जी कर रहा है। वहीं अगर आप घर के बने हुए खाने को आप बच्चे को दे रहे हैं और आपको पता होता है कि आपने क्या बनाया है, उसमें क्या डाला है, तो आप उसी हिसाब से, अगर बच्चे को पर्टिकुलर चीज़ से एलर्जी है तो आप उसे निकाल के दूसरी चीज़ को डाल सकते हैं, यानी कि आप फूड को जो है ऑप्टिमाइज कर सकते हैं अपने हिसाब से, अपने बच्चे के टेस्ट के हिसाब से। वहीं आप सेरेलैक को इस तरह से ऑप्टिमाइज अपने बच्चे के टेस्ट के हिसाब से नहीं कर सकते हैं।
चौथा डिसएडवांटेज ये है कि इसमें हाई अमाउंट ऑफ शुगर रहता है, जिसे हम माल्टोडेक्स्ट्रिन कहते हैं। बच्चा बहुत रेगुलरली अगर कंज्यूम करता है तो बच्चे में शुगर की बीमारी होने के चांसेस हो जाते हैं, साथ साथ में बच्चे को ओबेस होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। वहीं अगर हम घर का खाना दे रहे हैं, अगर बच्चे को मीठा खिलाना है तो हम खजूर की प्यूरी बना के डाल सकते हैं या फिर गुड़ डाल सकते हैं, तो उससे जो है ये शुगर वुगर की प्रॉब्लम भी नहीं होती और बच्चे को जो मीठा खाने का मन है तो वो भी पूरा हो जाता है। और फिफ्थ डिसएडवांटेज, बहुत से पेरेंट्स की कंप्लेंट ये रहती है कि मेरा बच्चा सिर्फ सेरेलैक ही खाता है, उसे सेरेलैक ही पसंद आता है, उसको उसी का ही टेस्ट पसंद है। हम घर का बना हुआ दाल रोटी सब्जी देते हैं, बच्चा खाता ही नहीं है, क्योंकि आपने बच्चे को इतना ज्यादा सेरेलैक खिलाया होता है। बच्चे ने थोड़ा रोया, बच्चा कुछ नहीं खा रहा है, चलो बच्चे को सेरेलैक दे देते हैं। और यही होता है कि बच्चे को पता है कि अगर मैं रोऊंगा या फिर रोऊंगी तो मुझे सेरेलैक मिल जाएगा, तो इसलिए बच्चे जो है घर के बने हुए खाने में इंटरेस्ट भी फिर नहीं दिखाते हैं। फिफ्थ डिसएडवांटेज ये है कि बहुत से बच्चे जो सेरेलैक खाते हैं उनमें कॉन्स्टिपेशन या कब्ज की प्रॉब्लम होने लगती है, बहुत सारे पेट से रिलेटेड इश्यूज होने लग जाते हैं। वहीं घर के बने हुए खाने में आपको इस तरह की प्रॉब्लम बहुत ही कम या फिर ना के बराबर देखने को मिलती है। सिक्स डिसएडवांटेज ये है कि बच्चे को पॉरिज यानी कि हलवे जैसी कंसिस्टेंसी के खाने की आदत पड़ जाती है। तो वहीं जब आप बच्चे को दाल रोटी या फिर ऐसी चीजें जो जिसे च्यू किया जा सके वो अगर देते हो तो बच्चा खाता नहीं है, क्योंकि बच्चे को ज्यादा मेहनत लगती है उसे चबाने में। वहीं सेरेलैक को जो है चबाने में मेहनत नहीं लगती है, तो बच्चे को जो है उसी की आदत पड़ जाती है। फिर बच्चे को रोटी या फिर इस तरह की चीजें जिसमें चबाने के लिए मेहनत लगे वो बच्चा खाना प्रेफर नहीं करते हैं। सेवेंथ डिसएडवांटेज ये है कि ये काफी कॉस्टली होता है, तो ये हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है कि इसको अफोर्ड कर सकें। एट्थ डिसएडवांटेज ये है कि आपने बच्चे के लिए जो भी सेरेलैक बनाया होता है उसको बहुत ही जल्दी आधे घंटे के अंदर अंदर बना के आपको खिला देना होता है। आप बहुत लंबे वक्त तक उसको स्टोर नहीं कर सकते हैं। वही घर के खाने को हमने अगर बच्चे ने नहीं खाया तो हम उसको थोड़ी देर के लिए मतलब कम से कम एक दिन तो हम आराम से फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। नाइन्थ डिसएडवांटेज ये है कि आपने अगर पैकेट ओपन किया है तो उसको 3 हफ्ते के अंदर अंदर या फिर एक्सपायरी डेट इनमें से जो भी पहले पड़ रहा है उसके हिसाब से आपको खत्म करना होगा। अगर बच भी गया तो फिर आपको उसे डिस्कार्ड करना पड़ेगा। 10th डिसएडवांटेज ये कि वैसे तो हम इंस्ट्रक्शंस देखकर ही सेरेलैक को बनाते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम पानी का ध्यान नहीं रखते हैं, कई बार पानी ज्यादा डाल देते हैं तो जो है बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता है। और कई बार जो है हम पानी कम रख देते हैं तो सेरेलैक बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट हो जाता है, जिसकी वजह से बच्चे को कॉन्स्टिपेशन या फिर पेट से रिलेटेड इश्यूज होने लगते हैं। तो देखिए सबसे बेस्ट ये है कि आप बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क देते रहें और साथ साथ में आपके घर में जो भी खाना बन रहा है, जैसे कि सपोज आपने दाल बनाई है तो दाल बनने आप तड़का लगाने से यानी कि फ्राई करने से पहले जो भी दाल होती है उस दाल का पानी निकाल लें और उसमें हल्का सा घी डाल के आप बच्चे को खिला सकते हैं। वह सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। आप अलग अलग दाल या फिर चावल के पानी को इस तरह से आप बच्चे को पिलाएं। जैसे जैसे बच्चा 8, 9, 10 महीने का हो जाता है बच्चे का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है थोड़ा सा और मेच्योर हो जाता है, तो आप हल्का सा जीरा लगा के उसमें तड़का लगा के बच्चे को खिला सकती हैं। जैसे जैसे बच्चा 1 साल का हो जाता है आप जो नॉर्मल घर में अपने लिए दाल बना के खा रही हैं वही आप बच्चे को भी दें। तो कहते हैं ना कि जब बच्चा 1 साल का हो जाता है तो बच्चा आपके प्लेट से खाना चाहिए। तो अगर आपने बच्चे को पहले से सेरेलैक की बहुत ज्यादा आदत डाल रखी है तो बच्चा जब 1 साल का होगा वो आपके साथ खाएगा ही नहीं, उसको आपको हमेशा से अलग तरीके का खाना ही बना के देना पड़ेगा। तो अगर लेकिन आप इनिशियल से ही घर का बना हुआ खाना दे रही हैं तो जैसे ही बच्चा 1 साल का होगा वो आपके साथ आपका खाना जो है वो शेयर कर सकेगा। आपको बच्चे के लिए अलग से नहीं बनाना पड़ेगा, आपके साथ का जो खाना होगा वो बच्चा एंजॉय करेगा। तो देखिए सेरेलैक्स देना चाहिए या नहीं देना चाहिए ये आपका पर्सनल डिसीजन होना चाहिए, लेकिन इसके फायदे और नुकसान मैंने आप लोग को पहले ही बता दिए। अगर आप देना ही चाहते हैं तो कुछ एक्सट्रीम केसेस में आप दे सकते हैं, जैसे कि अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं, आपको कहीं इमरजेंसी ट्रैवल प्लान बन गया, आप बच्चे के लिए खाना बनाना भूल गई या लेके आना भूल गई, तो उस केसेस में जो है आप सेरेलैक दे सकती हैं। अगर आप वर्किंग हैं, आपके पास टाइम कंस्ट्रेंट है, आपका जो बच्चा है कोई और अटेंड करता है, तो उस केस में भी है जो है सेरेलैक दे सकते हैं, क्योंकि कोई भी और अटेंड कर रहा है तो उसे सेरेलैक बना कर देने में आसानी होगी। तो जो इसके ऐसे केसेस होते हैं उनमें आप सेरेलैक दे तो ज्यादा बेहतर है। कोशिश करें कि बच्चे को बहुत फ्रीक्वेंटली ना दें, बच्चे को इसकी आदत ना लगाएं। ऐसा ना हो कि बच्चा सेरेलैक के अलावा कुछ और खा ही ना रहा हो। तो देखिए सबसे बेस्ट होता है ब्रेस्ट मिल्क और होममेड फूड या फिर होममेड सेरेलैक। इसके अलावा आप सेरेलैक देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, ये आपके खुद की चॉइस होगी। लेकिन मैं कहूँ कि अगर आप बच्चे को सेरेलैक देंगे तभी आपका बच्चा हेल्दी होगा, बिना सेरेलैक के आपका बच्चा हेल्दी और मोटा नहीं होगा, तो ये सोचना आपका गलत है। बिना सेरेलैक के भी आपका बच्चा बिल्कुल हेल्दी और एक्टिव रह सकता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ मेरा वीडियो आज का यूजफुल रहा होगा। इसी वीडियो के साथ मैं विदा लेती हूँ और मिलती हूँ आप लोग के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।